स्टूडेंट्स, इस लेसन में कई ऐसी बातें बताई जाएंगी जिनके बारे में सोरी ने सोचा था। 19वीं सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म एक ऐसी ताकत बना जो कि पूरे यूरोप की राजनीतिक और मानसिक भावनाएं बदलने में सक्षम रहा और उसमें बहुत परिवर्तन लाया। और यूरोप में जितने भी राजशाही घराने थे उन सबको खत्म करके एक लोकतांत्रिक नेशन स्टेट्स या राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई। स्टूडेंट्स, यूरोप में काफ़ी समय से एक ऐसे नेशन की जो एक्टिविटीज़ थी और विचारधारा विकसित हुई जिसमें से स्पष्ट रूप से बहुत सारी चीज़ों पर जो भी संप्रभुता थी, जो भी राष्ट्रों की संप्रभुता थी, उन सब की एक केंद्रीय शक्ति थी या सेंट्रल पावर जिसके पास थी वो उनका राजा हुआ करता था। लेकिन फिर भी एक नेशन स्टेट उसके राजाओं से ही नहीं, केवल उसके जो नागरिक थे उनकी एक पहचान बना और उनमें एक कॉमन बात थी जो कि उनके हिस्ट्री और उनके जो विरासत थी उसकी भावना उस राष्ट्र में निहित थी। लेकिन ये जो उनकी फीलिंग्स थी वो बहुत समय से नहीं थी, वो केवल उसी समय से हुई जब लोगों में नेशनलिज्म की भावना जागी। और इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे ये राष्ट्रवाद आया। एक जाने माने फिलोसफर थे फ्रांस के, अर्नेस्ट रेनन। उनका मानना था कि जो भी राष्ट्रवाद है, या उन्होंने कहा था कि राष्ट्र है क्या, उनके अनुसार जो भी लोग ये समझते हैं कि राष्ट्र एक समान भाषा, एक समान रेस या फिर रिलीजन या फिर क्षेत्र से बनता है, उनके अनुसार ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा था कि जो राष्ट्र है वो बहुत सारे लोगों के डिवोशन, उनकी एफर्ट्स और उनके परिश्रम का परिणाम होता है। और उन सभी में उनके जो पूर्वज हैं या उनके जो भी केंद्र क्रांतिकारी रहे हैं, उनकी सबकी ये एक सामाजिक पूंजी होती है, एक राष्ट्र। उन्होंने कहा था कि एक राष्ट्र की जरूरी चीज़ें क्या हैं कि सब लोग समान इच्छा से, सब लोगों का संकल्प एक हो और साथ ही साथ सब लोग मिलकर के काम करें, वो एक राष्ट्र होता है। और राष्ट्र की एक बड़ी जो एकता है वो कहलाता है प्लेबिसाइट, जो कि आपकी बुक में दिया गया है, जैसे कि जनमत संग्रह या फिर राय शुमारी बोलते हैं, आम लोगों का मत जो होता है वो बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब उनका कहना था कि राष्ट्रों का जो अस्तित्व है वो एक अच्छी बात है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी जरूरत भी है और उसका होना, एक स्वतंत्रता का होना, एक उस राष्ट्र की गारंटी है। और अगर दुनिया में केवल एक ही राज्य का शासन हो जाए, एक ही राष्ट्र का शासन हो जाए, एक ही कानून हो या एक ही मालिक होता है, तो उसमें स्वतंत्रता का उस देश से विलोप हो जाएगा, उस देश में वो स्वतंत्रता नहीं रहेगी। स्टूडेंट, जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप किसी भी समय मॉर्निंग 9 AM to 9 PM आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।